नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जुआ, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज फिर आपके लिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेके आया हूँ पार्ट 3 एसएससी का प्रीलिम्स और मेंस को सीधा टारगेट करके जो सीरीज अपन ने शुरू की है ना, उसका आज तीसरा सेशन है मेरे बच्चे। और एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है मेरा कोडिंग डिकोडिंग का, एक तरह से बोल सकते हैं लॉजिकल कोडिंग है। लेकिन अब मेरे भैया देखो इसमें चल क्या रहा है। ये लिखा है लाइफ को कोड किया जा रहा है 1 to 8 से, और क्या कहते हैं RUN को किया जा रहा है 159 से। तो भैया बताओ जल्दी से इसको क्या कोड किया जाएगा। देखो एक काम करो, LIFE को अगर अपन लिखेंगे तो L कितना होता है 12, ये कितना होता है 9 और 6 और 5। चलो मेरे बच्चे अगर इन सबको जोड़ लेते हैं, यहां से देखो 5 और 6 11, 11 और 9 20, 32 आ जाएगा। अगर इनका सम करेंगे मेरे भैया 32, और 32 से 128 जाने का क्या तरीका है सर, इसमें गुणा कर दीजिए आप 4 से। हाँ, मल्टीपल बाई 4 अगर मेरे भैया कर दें तो ये हो जाएगा 128। हाँ या ना, ठीक है। अगर यही RUN के लिए देखो, RUN R का होता है 18, 21 और 14। इसको देखो यहाँ से 4 1 5 5 और 8 13 की 3 कैरी ऑन 1 और 2 2 4 और 1 5 53। और 53 में हम किससे मल्टीपल करें, 53 इसमें किससे मल्टीपल करें भैया मेरे के क्या बन जाए 159 बन जाए। ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में आया सर पीछे 9 है और यहाँ पे 3, अगर 3 से मल्टीपल कर दिया जाए तो हम बना सकते हैं। ये मेरे भैया बन जाएगा 9 और ये 15 हो जाएगा। हाँ या ना ए भाई चलो ठीक है। अब आप कह रहे होगे सर यहाँ 4 से मल्टीपल किया, यहाँ 3 से मल्टीपल किया, ऐसे कैसे होगा मेरे भैया। अगर आप देखो तो यहाँ पे लेटर कितने 1 2 3 4 लेटर है, तो अपन ने किससे मल्टीपल किया 4 से। यहाँ लेटर कितने 1 2 3, तो अपन ने मल्टीपल किससे किया 3 से। बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो लाइक करो भैया, लाइक करना पड़ेगा भाई हाँ नहीं मतलब जबरदस्ती नहीं है, प्यार है ये आपका और हमारा एक प्यार है। मैं समझ जाता हूँ आपका प्यार कैसा है। गुड। सी का भैया यहीं कर दो। सी को 3 लिख सकते हैं, यहाँ 15 लिख सकते हैं, इसको 21 और ये 12 और डी का 4। चलो 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 5 15 हासिल 1 2 4 और 1 5 55। और 55 में किससे गुणा करोगे मेरे भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। नहीं 55 में 1 2 3 4 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करने पे जल्दी से कलर चेंज कर ले रहे इसका। हाँ 5 5 25 और 25 और 2 27, 275 इसका आंसर आ रहा है। 275 ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। एकदम प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एकदम प्रीलिम्स का। आज कम से कम इस वाले सेशन में 80% जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स को ही टारगेट किया गया। जब मेंस में आएंगे तब धुआं उड़ा देंगे गर्दा चलिए कोई देखो ये चीजें हम बार बार पढ़ चुके हैं, बस इस पे एक नजर डालनी होती है कि जो संबंध इस वाले समूह से है वही संबंध नीचे कौन से समूह से होगा। मेरे बच्चे देखो 4 6 9, ठीक है। कैसे बन सकते हैं सर, आप प्लस करके देख लो। सर यहाँ +2 चल रहा है, यहाँ +3 चल रहा है, लेकिन आप यहाँ देखोगे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2। मतलब ये वाला पैटर्न आई होप कहीं नहीं लगा है, ये तो कहीं नहीं लगा, मतलब चारों के चारों इस पैटर्न पे है ही नहीं। फिर अपन क्या दिमाग लगाएंगे सर, दिमाग लगाएंगे और दिमाग की बत्ती भी जलाएंगे। देखो हाँ दिमाग से खेलो। अगर मेरे बच्चे क्या करें 4 का और 9 का गुणा कर लें। 4 और 9 का गुणा कितना होता है 36, 9 चौको 36। अगर 36 का स्क्वायर रूट ले लें, 36 का क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें भैया, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 6। अब एक आइडिया मेरे दिमाग में सर आया कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का मल्टीपल करके स्क्वायर रूट ले लिया जाए है भाई। हाँ तो कौन सी संख्या बन जाती है 6 बन जाती है।
अब यही पैटर्न कहाँ आगे भी अप्लाई होना चाहिए, चलो फर्स्ट से यूज करते हैं। 18 और 8 का मल्टीपल, 18 और 8 का मल्टीपल 18 अट्ठे 144, 144 का अपन स्क्वायर रूट लेंगे भैया, तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा 12। क्या बीच में 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां देखो 12 आ गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम तुम्हें डिफरेंट लॉजिक लगेगा हर एक में। अब मैं इतने सारे लॉजिक आपको करा दूंगा, आपको पेपर क्या हलवा लगेगा। मैं लिटरली बोल रहा हूं आपसे कि आप मुश्किल से 6 से 7 मिनट में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन फोड़ जाओगे। बस ये सीरीज एक बार कंप्लीट कर लो। मैं एक तरह से निचोड़ होता है ना, चीजों का निचोड़, वो लेके आया हूं। हर जगह से, हर शीट से, हर बुक से कलेक्ट करके यहां डालते हैं मेरे बच्चे। चलिए आगे देखो, आगे दी गई, हाँ ये अपना लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है। लेटर सीरीज में अपन से कह रहा है रिक्त स्थान पूर्ति करो, तो जल्दी से बहुत ज्यादा स्पीड से काम करना है। यहाँ पे सबसे पहला काम अपन को करना है, काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब लिखना नहीं है, अब लिखना नहीं है भैया। हाँ 16 का मतलब 4 4 के पेयर बनेंगे, जल्दी से बना दो। 4 4 के पेयर को तोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरे भाई सुनो, यहां पे आपको कोई दिख रहा है कि रिपीट जैसी सिचुएशन आ रही हो? नहीं आ रही है ना। क्या करना है देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहां अपन किसको पुट कर सकते हैं? डी को पुट कर सकते हैं, क्योंकि आगे देखो वही चीज डी से शुरू हुई है। डी से शुरू करके ए बी सी डी पूरा आना चाहिए, तो यहां ए गायब था। सी से शुरू करो, सी से शुरू करके ए नहीं है तो ए यहां आ जाएगा, ए बी सी डी। मेरे बच्चे अब यही चीज जहां पे खत्म हो रही है वहीं से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करते हैं तो बी आ जाएगा। इसमें क्या क्या फिल हुआ है? डी ए सी ए बी। चलो डी ए से शुरू होना चाहिए, ये नहीं है। डी ए से शुरू होना चाहिए, ये नहीं है। डी ई से शुरू है, ये गलत है। डी ए सी ए बी, बिल्कुल ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलो चलिए एकदम गर्दा उड़ाना है, गर्दा उड़ा दो। अरे 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 मेरे मालिक, ऐसे क्वेश्चनों में अगर करने में आपने मुश्किल से 5 सेकंड से ज्यादा ले लिए तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। जल्दी से देखो, सिर्फ आपको नजरें, जो अपनी नजरें ना घूर घूर के देखो। घूर के देखा तो यहां वाला नहीं बनाना, केवल कीवर्ड पकड़ा करो, नहीं बन सकता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले लेटर पकड़ो। पहला लेटर एन है, एल है, ए है, सी है। मेरे भैया सी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ऐसे किया जाता है, ये नहीं बनेगा, दैट मीन्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या करते हो, करने बैठ जाते हो। ए भाई हाँ, तुम्हारे पास इतना प्यारा भगवान ने दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करो। देखो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन को यूज करो। पहला अगर मेरे भैया हम प्लस का यूज करेंगे, यहां माइनस का यूज करेंगे, यहां मल्टीपल का यूज करेंगे, हम मतलब मन में, दिमाग में। अब सुनो मेरे भाई, अगर एक काम करेंगे, छेतिया 18 हो जाएगा, ये माइनस का है, और ये अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 52 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग? 18 को। क्या 30 आएगा? नहीं आएगा, दैट मीन्स ये गलत। ठीक, आगे बढ़ो। आगे अपन ने देखा डिवाइड मल्टीपल प्लस, तो बस यहाँ पे देखो डिवाइड लगाओ, मल्टीपल लगाओ, प्लस लगाओ और इक्वल। दिमाग में लगा रहे भैया, यहां देखा डिवाइड मारो, 4 से डिवाइड मारो, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और उसका मल्टीपल होगा किससे भैया? 6 से। 12 6 72, 72 में भी 3 जोड़ दो, 75। क्या आंसर आएगा? नहीं, यहां से भी नहीं आएगा, ये भी गलत। ठीक है, अब फटाफट से सी पे टिक करो, सी पे करो। सी क्या कह रहा है हमसे कि सर डिवाइड ओके प्लस के मल्टीपल इक्वल। सुनो मेरे भैया, अगर 48 में अगर 4 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा? 12। यहां से 12 निकलेगा, और भैया प्लस का साइन लगा रहे हैं, छेतिया 18, यहां से कितना आ जाएगा? 18, और 12 और 18 कितना होता है? 30। इसका राइट आंसर मेरे बच्चे कौन सा हो जाएगा? डिगी बम बम, ऑप्शन सी। चलो अगला प्रश्न। आज अपन को हाँ बुलेट ट्रेन की तरह चलना है, कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, छोटे छोटे हलवा को उड़ाना भी है। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मेरे बच्चे, मैं अगर इस पे चांद सितारे भी लगा दूं भाई तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। सुनो, टेनिस प्रशंसक को
और क्रिकेट खिलाड़ियों और छात्रों में दिए गए, पता नहीं किस क्यों एग्जामिनर इसका दीवाना है, ऐसा क्या है भैया लो में ये मान लिए मैंने क्या है, टेनिस वाले, टेनिस फैंस, ये टेनिस फैन हो गए भैया, ये मेरे क्या बन जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी, ये क्रिकेट प्लेयर्स बन जाएंगे। मेरे बच्चे जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो टेनिस वाले भी हो सकते हैं और वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एकदम एक्चुअल में प्यारा प्रश्न है। ये हमसे कह रहा है एक 3x3x15 सेंटीमीटर रंगे हुए घनाभ, देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड का प्रश्न भैया अब की बार हर शिफ्ट में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अगर हम ऐसा बोले कि यहाँ से क्वेश्चनों को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, टफ नहीं बोल रहा हूँ हाँ टाइप करो, अरे सर हल्के में ले रहे हो मेरे भैया, अगर मॉड्यूलेट अगर किया जा सकता है शिफ्ट को तो वो यहाँ से थोड़ा हो जाता है, लेकिन मैं हूं ना, आ जाओ। हाँ, घनाव 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ओके, तब निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। हमेशा याद रखना जब क्यूब की बात आती है तो n सबके लिए इक्वल होती है, क्योंकि सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं, और जब क्यूबॉइड की बात आती है, घनाव की बात आती है मेरे बच्चे, तब n की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि लेंथ भी अलग होती है, हाइट भी अलग होती है, विड्थ भी अलग होती है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, n1 को बना लेते हैं। n1 बराबर मेरे बच्चे हो जाएगा, अपन क्या करते हैं जो भी होता है उसमें जितने सेंटीमीटर की कट की जाती है उससे भाग दे देते हैं। दैट मीन्स अगर बोलें तो n1 बराबर L1 अपॉन स्मॉलर वाला है। चलिए तो 3 बराबर 1, अगर n2 मेरे भैया निकालो तो n2 बराबर 3/3 बराबर 1, और n3 मेरे बच्चे निकालोगे तो यहां से आ जाएगा 15/3, इट मीन्स ये आ जाएगा 5। आपको एक बात पता चल गई, लेकिन सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप मैंने पढ़ाया है आपको, शायद यूट्यूब पे नहीं, ऑफलाइन में है मेरा, इसको पढ़ाया था कि ये होता है स्पेशल टाइप। जब n की वैल्यू क्या हो जाए, n की वैल्यू एक बार बन आए और 2 बार भी बना जाए। इसका मतलब जो होता है क्यूबॉइड होता है ना, ये इसे मान लो ये क्यूबॉइड है, इसके ये भी, इस पे भी कोई एक ही कट लगेगा और यहां पे भी एक ही कट लगेगा, लेकिन ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की इस तरह बनता है, ठीक है। चलिए तब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न, अच्छा हाँ। तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं? कुल घन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि टोटल क्यूब बराबर होता है n1 इंटू n2 इंटू n3, इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल ऑफ 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, हाँ या ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा इसी का दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें अटैच्ड है। वो कह रहा है कि 5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। मेरे बच्चे क्यूब में तो कितने कॉर्नर रंग सकते हैं, केवल 3। क्यूबॉइड में भैया हो सकता है, मैंने अभी आपसे बताया, जैसे यही है, इसको मान लेते हैं, ये क्यूबॉइड कट कर दिया और ये n जो है मेरी वो 1 है और यहां से भी 1 कटी है और ये मेरी n3 है, ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं कि 5 सतह कब रंग सकती हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, कुछ इस तरह से, इस तरह से मेरे भैया। अगर मैं यहां से कट करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, एक बार समझ लो चीजों को, यहां से कट कर रहा हूं चीजों को, यहां से कॉर्नर से कट करेंगे मेरे भैया। ये रंगीन, ये रंगीन, ये रंगीन, 3 रंगीन होगी, एक नीचे रंगीन होगी, एक इस साइड रंगीन होगी, 3 और 2 5, कितनी सतह रंगीन होगी, 5। और देखो ये n1 बराबर ये होगी, n ये हो जाएगी और एक n ये हो जाएगी, ये चीज कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, इस तरह से होता है, ठीक है। एक अपन यहां से कट कर सकते हैं इस कॉर्नर से, एक यहां से कट कर सकते हैं, जिनकी कितनी सतह रंगीन होगी, 5, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला कह रहा है किसी महीने की 30 तारीख को रविवार था, ओके जल्दी से करते हैं इसको। 13th डेट को क्या था, संडे, ओके। तो उसी महीने की 1 तारीख को क्या होगा, फर्स्ट डेट को मेरे बच्चे क्या होगा, फर्स्ट डेट को निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, यहां विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी सर, इनके बीच का डिफरेंस 29, और 29 में भी देखो, अब गोली की स्पीड से आंसर दो। 29 का मतलब कितना होता है, 7 से भाग दो, 7 चौक 28, बचा कितना, 1, रिमाइंडर 1 है भाई, हाँ
रिमाइंडर 1 प्लस का या माइनस का मेरे बच्चे 30 तारीख का दिया है, 1 का पूछा है, -1 कर दीजिए। संडे का -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। संडे का -1 करो तो सैटरडे, -1 सैटरडे। चलिए आगे आओ, सैटरडे कौन से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। अगर मैं बोलूं इस सेशन का ये सबसे अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से संबंधित है, उसी प्रकार चौथी संख्या किससे संबंधित है। मेरे बच्चे इसको पकड़िए। देखो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे बच्चे, यहां से ये थोड़ा देखना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत हाई लेवल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अपन 63 से कितना बना सकते हैं, 4005। लेकिन मेरे बच्चे यहां मुझे कुछ दिख रहा है 23 और 531 और 561। यहां से क्या सोच सकते हो, 23 का स्क्वायर कितना होता है सर, 23 का स्क्वायर जो होता है ना वो 529 होता है। मेरे बच्चे कितना आ गया, 529। 529 में कितना ऐड हो रहा है मेरे बच्चे, 529 में 61 घटाओ तो 2 बचेगा, और यहां से कितना बचा, 12 6 3, 5 से 2 गए तो 3, 32 बच रहा है। 32 बच रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि 23 का स्क्वायर करके 32 जोड़ दिया। तो ये 32 कहां से आए, ये मसला असली है। ये 32 क्या है, 23 को पलट के लिख दिया कितना, 32। तो यहां से ये चीज बन गई मेरे बच्चे, 1 और 6 और 561। तो यहां पे भी यही पैटर्न लगा है। इसका मतलब बोल सकते हैं 63 का स्क्वायर प्लस 36 बराबर कितना बन रहा है, 4005। तो आने वाली संख्या में क्या होगा मेरे बच्चे, यहां देखो 19 का स्क्वायर प्लस 19 को पलट दो, इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 91। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 361 प्लस 91, तो यहाँ से 2 और 15 452। 452 इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा प्रश्न है। थोड़ा सा देखो आपको क्लू कहीं ना कहीं दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया 23 दे रखा था और 561। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर और क्यूब थोड़े मेरे भैया अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ब्लिंक को ये लिखा जा रहा है तो पिंच को क्या लिखा जाएगा। एकदम आसान सा है, बस घबराने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम देखो, एग्जाम हमेशा क्या किया जाता है, मॉडरेट बनाया जाता है मैक्सिमम, और कभी कभी क्या होता है मॉडरेट टू हाई हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा होता है डुएबल होते हैं, 70% 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं डुएबल होते हैं। तो देखो उसमें से ये क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं VLINK, ठीक है, तो यहाँ पे होता है IGPIR, ये मेरे मालिक होता है। अगर देखो I से कैसे बन सकता है मेरे बच्चे, ये 2, ये होता है 12, ये 9, ठीक है, और 9 14 11, ये होता है 9 7 16 9 और 18, ये चीज होती है। अगर मेरे भैया देखो 2 से कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं पहले क्या चल रहा है, प्लस का 7 पहले में, दूसरे में 12 से कहां तक जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं, बोल सकते हैं माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 हो गया। यहां से 9 से 16 प्लस का 7, और 14 में से 9 माइनस का 5, मेरे भैया 11 से 18 प्लस के 7। एक फिक्स फैक्टर अपने पास आ गया कि सर यहाँ जो चल रहा है ना वो मेरे मन की बात है कि प्लस के साथ माइनस का 5, प्लस के साथ माइनस का 5, ये एक पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भैया, चलो इसमें से डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा यार स्मार्ट तरीका अपनाओ। अब यहाँ अगर 7 करेंगे, सुनना मेरे बच्चे, प्लस के 7 करेंगे 16 और 7 कितना होता है, 23 पे कौन होता है, W, ठीक है, x तो 24 की होती है, W आ गया। तो पहला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, इन दोनों पे बात करेंगे। आगे आओ, I कितना होता है 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 4 पे कौन होता है D, WD, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। चलो बाकी चेक कर लेना, एक चेक और तुम्हें करके दिखा दे रहे। प्लस के साथ करना है, 21 हो गया, 21 पे कौन आता है, U यहाँ आ जाएगा। बाकी मेरे बच्चे सही है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन यार एकदम मतलब मजाक क्वेश्चन बोल सकते हैं ना देखने में भयानक लग रहा होगा, लेकिन एक तरह से एकदम हलवा क्वेश्चन होता है। देखो मैं आपको एक इसकी बता रहा हूँ, हाँ
जैसे ये मैंने बनाया ट्राइंगल, ठीक है। अभी तक अपन क्या करते थे, 1 2 3 जो भी खींचते थे लाइनें, इनकी लाइनों के बीच में 1 2 3 4, अगर 4 ब्लॉक बन रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ से टोटल ट्राइंगल कितने निकल सकते हैं, 10 निकल सकते हैं। सर ये बात आपने बताई है, ठीक है। अगर इसी में एक काम और किया जाए, अगर मैंने यहाँ से 3 लाइनें और खींच दी मेरे बच्चे, 3 लाइन और खींचती तो 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 2 3 और 4, अगर इक्वल इक्वल बन जाए, मतलब एक कॉर्नर से जितनी लाइन खींची जा रही है सेम उसी कॉर्नर से उतनी लाइनें खींच दी जाए, तो अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं, n क्यूब कर देते हैं। मतलब यहाँ से कितना, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ से कितने निकल सकते हैं 64। सेम मेरे बच्चे इसी पे किया गया है, इसी पैटर्न पे। यहाँ मेरे भाई देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से देखो 2 3 4 5, 5 का क्यूब मतलब n क्यूब वाले फॉर्मूले से 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125, तो 125 इसमें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन देखो एक आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क का मतलब आप आंसर मेंशन कर देना और लिख देना कि काउंटिंग ऑफ फिगर का आंसर ये है। चलिए देखो मैं आपके लिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, छोटा सा बनाऊंगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, ठीक है। आप बस ये बताना इसका आंसर कितना होगा, लेकिन दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न मेरा ये रहा, यदि निश्चित कोड को, किसको, डस को लिख दे रहा हूं, डस DOSE को किससे कोड किया जा रहा, $5, 3 और परसेंटेज से। मेरे बच्चे F50 को कोड किया जा रहा है @4 इक्वल और डॉलर से। चलिए SITE को कोड किया जा रहा है 4 #3। चलो चेक करते हैं, डायरेक्ट कोडिंग हो नहीं सकती है और रिवर्स कोडिंग हो नहीं सकती है, मल्टीपल हो नहीं सकती है। चलिए आगे क्या देखते हैं, S और E यहाँ पे हैं, S और E मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है। पूछा किसका है, एडिट का, लिख सकते हैं EDIT, ठीक है। और E दे रखा है, E का कहीं भी इन्होंने परसेंटेज नहीं दिया है मेरे बच्चे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। तो इसका मतलब E को कोड किससे किया जा रहा है, यहाँ पे 3 और परसेंटेज, इस तरह से चीजें ली हैं, यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे 3 है मेरे बच्चे, S और E को कोड करने के लिए। तो मुझे ये पता है कि E का कोड क्या हो सकता है, 3, E का कोड मेरे बच्चे 3 डाल दो। आगे आओ, D को देखो, D और O यहाँ पे है, ठीक है, और O और O कहाँ पे मेरे बच्चे, देखो O ये रहा और O यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या चीज निकल सकती है, डॉलर, डॉलर हट जाएगा। डॉलर किसको कोड कर रहा है, O को, बचा कौन, D को कौन कर रहा है 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ने पे पता चला कि I को कोड देखो, यहाँ से O निकल गया मेरे बच्चे और I से कॉमन करेगा। I कौन कॉमन कर रहा है, 4 और हैशटैग, और पूछा किसका, IT का, तो IT पूरे के पूरे मेरे बच्चे यहाँ पे मिल गए। कौन करेगा, 4 एंड हैशटैग, तो लिख सकते 4 एंड हैशटैग। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 354 हैशटैग, ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रैंक, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है रैंकिंग का है, 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पे है। मेरे बच्चे इससे 19वें बना दो, 19th फ्रॉम बॉटम, ये लिख देते हैं। आगे हमसे बोल रहा है पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे मेरे बच्चे, तो ये यहाँ पे रह गया होगा, और इसमें से यहाँ से नीचे से बोल दो तो ये जाएगा 13th फ्रॉम बॉटम, 13th फ्रॉम बॉटम। इसका नाम स्वाति है और ये है पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम नाम है, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या होगा, मेरे बच्चे अपने को ऊपर से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सर टोटल +1 करिए, जो टोटल +1 माइनस बॉटम, ये कर दीजिए, तो कहाँ से आ जाएगा, ऊपर से, टॉप से पोजीशन आ जाएगी।
टोटल कितने हैं 42, 42 और एक 43, 43 में से कितना घटा दें 13, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 13 फ्रॉम टॉप, टॉप से कितना आ जाएगा 13, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल कुछ बड़ा प्यारा प्रश्न है, देखो इसको समझते हैं। केवल कुछ, मेरे भैया यहां से बनाओ क्या, ये बन गए केवल कुछ रानी, ये रानी बन गई मेरी क्वीन, रानी, केवल कुछ रानी, तो सिर्फ इतनी ही रानी। देखो मैं शेडेड कर दे रहा हूं, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि ये जो है ना, ये आने वाले समय में यही राज करेंगी चीजें, केवल और कुछ और केवल वाला, बल्ली और बल्ली फ्यू पे। चलो केवल कुछ रानी क्या है, राजा, यहां से किंग, ये हो गए, आ गया मेरे बच्चे। और ये इसके लिए बनाना पड़ेगा कि ये ऑल वाली कंडीशन कभी नहीं बनेगी। केवल कुछ का मतलब, देखो दोनों बातें बता देता हूं। केवल कुछ का मतलब क्या होता है कि सम और सम नॉट का केस एक साथ बनता है, कुछ है, कुछ का केस बनेगा और कुछ नहीं है, दोनों चीजें भैया मेरी एक ही लाइन में आ जाती हैं। सम और सम नॉट का केस दोनों के दोनों कौन एक साथ लेके आता है, केवल कुछ वाली बात। देखो यहां पे भी देखो, केवल कुछ मतलब केवल कुछ ये आगे हैं, ये इनमें से कुछ नहीं है, उस वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाली लाइन क्रॉस कर दिया, आ गया हो। केवल कुछ राजा, सेम कंडीशन मेरे बच्चे, ये राजा क्या है, दयालु है, काइंड है, ठीक है, और ऑल वाली कंडीशन नहीं बनेगी, इसलिए मैंने इसको काट दिया। आ गया हो। आगे हमसे कह रहा है कुछ राजा रानी है, ठीक है, ये राजा है, ये किंग है, राजा है, ये रानी है, कुछ वाला केस है, बिल्कुल सही है, बनेगा मेरे भैया। सभी रानी के दयालु होने की संभावना है। ये रानी है, सुनना ध्यान से, ये रानी सभी की केस किसके साथ बना देंगी, दयालु के साथ बना देंगी। हाँ सर बना देंगी, क्योंकि रोका किसके साथ जा रहा है कि सभी रानी क्या नहीं हो सकती हैं, राजा नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी रानी दयालु हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि सभी रानी, ध्यान से सुनना, सभी रानी राजा हो सकते हैं, तो आप कहते सर नहीं, गलत है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो यही तो रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं यहां से उल्टा पूछूं आपसे, ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम, हाँ कि अगर पूरा पूछूं कि सभी राजा, सुनना ध्यान से, सभी राजा रानी हो सकते हैं, तो आप बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा है इसमें आ जाता। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि सभी पिता माता हैं, ठीक है भैया बना दो, सभी पिता हैं, ये पिता है, ठीक है, फादर है, सभी पिता क्या है, माता है, बना दिया। आगे हमसे बोल रहा है कि सभी बच्चे पिता हैं, तो बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे, ये बच्चे हो जाएंगे मेरे। आगे आओ, अब हमसे मेरे भैया क्या कह रहा है कि सभी पिता के बच्चे होने की संभावना है। देखो ये ओवरलैप वाली कंडीशन इसमें बन जाती है, क्योंकि अगर मैं मानूं ये मेरे क्या है, बच्चे हैं, और इसी के ऊपर ओवरलैप की कंडीशन आ जाए, ये क्या हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखो, कुछ बच्चे माता हैं, ऑब्वियस बात है, इसके अंदर आ गया तो सम वाला केस तो हमेशा ही बनेगा, इसका मतलब ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, एकदम पजल का बढ़िया प्रश्न है, 7 सेमिनार मंडे से शुरू करके। देखो अगर आप ऐसा कुछ किया जाए तो आप तुरंत काम कर लिया करिए। यहाँ पे बना लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये काम एक बहुत जल्दी से कर लिया करो, मंडे से लेके संडे तक की चीज़ों को लिख लिया करो। आगे हमसे बोल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में आए। ओके, आगे बोल रहा है कि सेमिनार, यहाँ से चीज़ों को शुरू करो। सेमिनार सी और ए के बीच 2 सेमिनार हैं, अगर हमें नहीं पता है तो हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ लिख दो ए और सी के बीच में 2 है। आगे आओ, आगे हमसे बोल रहा है कि क्यू और बी के बीच 3 सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, यहाँ लिख दो क्यू और बी के बीच कितने हो गए, 3 सेमिनार हो गए। आगे आ जाओ, आगे बोल रहा है क्यू सेमिनार को रविवार को आयोजित नहीं किया जाता है, तो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि क्यू जो है वो संडे को आयोजित नहीं किया जा रहा है। आगे आओ, सेमिनार पी, सेमिनार डी और आर से पहले आयोजित किया जाता है। अच्छा, सेमिनार पी है, जो सेमिनार पी है वो सेमिनार डी और आर से पहले आयोजित किया जाता है, तो अपन क्या करेंगे, कहीं साइड में लिख दे रहे हैं कि जो सेमिनार पी है
वो किससे पहले आएगा, डी और आर से पहले। तो इसका मतलब डी और आर कहाँ होंगे, नीचे। डी और आर नीचे बना दो, डी और आर नीचे हो गए। पहले आयोजित किया जाता है सेमिनार आर, सेमिनार डी के बाद आयोजित किया जाता है। जो आर है मेरे भाई, बिल्कुल तीनों चीजें एक लाइन में लिख सकता हूं। जो आर है वो डी के बाद आयोजित किया जा सकता है। तो मैं सीधा यहाँ पे एक लाइन लिख दूं कि पी के बाद कौन आएगा, डी, ठीक है, और डी के बाद कौन आएगा, आर। ये लाइन मुझे एक मिल गई कि तीनों के तीनों हमें इस तरह से सेट कर रहे हैं, पी फिर आर फिर डी। चलिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले पता चला कि आर सेमिनार डी के बाद आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सेमिनार आयोजित किया जाएगा। चलो भैया, अब यहाँ पे मुझे कोई कंक्लूजन ऐसा मिल रहा है जिससे अपन क्या करें कि कोई रिजिड कंडीशन पकड़ लें। एक बार फिर देखते हैं। एक दिन में केवल एक ही सेमिनार आयोजित किया जाता है, सी और ए के बीच 2 हैं, बना दिया। 2 सेमिनार आयोजित होंगे, ए के बाद केवल 2 सेमिनार। मेरे बच्चे एक लाइन इसको और स्किप कर गए थे, अपन पढ़ो। ए के बाद केवल 2 सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अब सुनो, ए के बाद 2 आयोजित किए जाते, इसका मतलब ए को अपन कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं। इससे नीचे 2 हो गए, बिल्कुल सही बात है, 2 किए जाते हैं। अब आओ, ए और सी के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग, तो 2 नीचे आ नहीं सकता है, 1 2, तो सी मेरे बच्चे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद अपन किसको, क्यू और इसको करते हैं। अगर मेरे भैया, अगर मैं क्यू को यहाँ कर दूं, ध्यान से सुनना, इसके बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे जगह खाली नहीं है। इसका मतलब अपन क्यू को कहाँ नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पे नहीं बैठा सकते मेरे बच्चे। अब देखिए क्यू को अपन यहाँ बैठाते हैं, तो 1 2 3, 3 आगे, 1 2 3, बी कहाँ आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। पी डी आर को इस तरह से बैठाना है, मतलब पी मेरे बच्चे यहाँ बैठा दूंगा और डी यहाँ आ जाएगी और आर मेरे भैया यहाँ आ जाएगी। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो गया। केवल एक ही कौन सा अच्छा सा क्लू था, कौन था, ए के बाद केवल 2 व्यक्ति बिठाए जा सकते हैं। ये मेरा मान सकते हैं क्या है, ब्रह्मास्त्र। ये लाइन ब्रह्मास्त्र होती है। कोई भी पजल को सेट करते हैं तो एक लाइन ब्रह्मास्त्र होती है। कौन क्या, निम्नलिखित में कौन सा सेमिनार सोमवार को आयोजित किया जाएगा, सोमवार को पी आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन सेकंड। और हमसे कह रहा है पी और डी के बीच कितने सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। भैया जल्दी से देख लो, पी और डी के बीच, ये पी है और ये डी है, इनके बीच कितने आयोजित किए जा रहे हैं, 2 आयोजित किए जा रहे हैं। चलो 2 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी ये रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 5 3 72 4 8 2 4 और इसी तरह से 9 1 6 को करना है। भैया एक बात बताओ, हमें इतना पता है अगर कोई बड़ी संख्या आती है ना, तो छोटी छोटी संख्याओं से अपन क्या करते हैं, बड़ी संख्या को बनाते, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो अपन क्या करेंगे, 5 3 15 15 चौक 60, आपके दिमाग में आ गया सर 60, और 4 3 12, इन दोनों को जोड़ दो तो 72 हो जाएगा। तो अपन ये भी करेंगे, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, मैंने कहा ठीक है 64 कर लिया। 4 दूनी 8, 8 करोगे तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, यहाँ भी 72 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कितने हैं 98, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या करोगे सर, एक काम करो, इन सबको जोड़ लो, 5 और 3 8 4 12, मैंने कहा ओके 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का अगर आधा किया जाए तो कितना आ जाता है सर 72 आता है। मैंने कहा ओके। 8 और 2 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, सीधा लिख दे रहे हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लो 14 का स्क्वायर 196, 196 में अगर 2 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे 2 ने 18, 2 8 16, 98 आ गया। अगर यही चीज यहाँ पे करो, 9 और 1 10 और 6 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और 256 को अगर 2 से डिवाइड करोगे मेरे भैया तो 2 1 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128, 128 आना चाहिए, 102 87 256 128, ऑप्शन डी। मतलब क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी संख्याओं को ऐड करके, ठीक है, उनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद हाफ कर दीजिए। चलिए, दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या बताओ। मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं आपको एक बात, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि चलो यही बना दे रहा हूँ। अपन क्या करते थे, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 कर दूँ, तो यहाँ से आपको आयत पूछो तो आप क्या करते थे सर, 1 2 3 4, 4 का मतलब कितना होता है 10, मतलब
1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ से कितने निकलते थे सर? 10 निकल आते थे मेरे। इस तरह से अपन करते थे चीज़ों को, हाँ या ना। बस वही पैटर्न लगाना, वही चीज़ें करनी है। देखो अब इसको देखते जाना कि बहुत प्यार से देखना, अच्छा प्रश्न है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने निकलेंगे, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 5 6 जोड़ो। यहाँ से कितना हो रहा है? 1 और 2 3 3 6 और 4 10 5 15 15 और 6 21। सर 21 निकला है मेरे, 21 प्लस। मैंने कहा ठीक है, आ गया। 21 यहाँ से निकल आए, तो अब अपन क्या करेंगे? सिर्फ इतने को ले रहे, मैं बाकी चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ। 1 2 3, 1 ये, 2 ये, 1 पूरा 3 के सर 3 यहाँ से निकला है। मैंने कहा ठीक है, 3 और जोड़ दो, 3 यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस, आ गया। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, इतने की। यहाँ से भी कितने निकाल सकते हो सर? 3 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 ऊपर वाला 2 और 1 पूरा 3, 3। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अब अपन क्या करेंगे? अब इसको और इसको जोड़ देंगे। मतलब अब अपन कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ पे। यहाँ से भी कितने निकलेंगे सर? 1 ये पूरा, 1 ये पूरा और 1 ये पूरा। कितने निकल आएंगे? 3 है। तो रुको, यहाँ एक डबल काउंट में जा रहा है, उसको नहीं करेंगे। देखो अगर इसको जोड़ेंगे, 1 पूरा आ जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा और 1 नीचे का 3 हो जाएगा। 3 यहाँ से, ठीक है। आगे आओ। आगे आने पे क्या पता चला कि यहाँ की बात करो, इसको जोड़ो तो 1 ये ऊपर वाला, 1 ये नीचे वाला 2 और ये पूरे का पूरा 3 और ऐड कर दीजिए मेरे बच्चे। अब देखो क्या आ रहा है? 3 3 6 3 9 12, 12 और 1 13, 13 और 20 33। 33 कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट, पहले ऑप्शन सही है मेरा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं डाइस से रिलेटेड मेरे बच्चे। एकदम हलवा क्वेश्चन है। एक ही पासे में 2 विभिन्न स्थानों पे दिए गए, उनमें से उस संख्या को चुनिए जो 6 के विपरीत स्थान पे हो। देखो भाई यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ से कोई सरफेस कॉमन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सर यहाँ और यहाँ में कोई सतह समान नहीं होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 3 5 जो हो सकते हैं वो 4 2 और 6 के विपरीत किसी के भी कोई भी संख्या आ सकती है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं? निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। लेकिन मेरे बच्चे अगर सुनो, अगर ये आंसर अपने को नहीं दिया गया होता, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है? इसको वो स्टैंडर्ड डाइस मान लेता है, मानक पासा मान लेता है। मतलब 1 के विपरीत कौन हो सकता है? 6 हो सकता है। और 3 के विपरीत कौन हो सकता है? 5 के विपरीत कौन हो सकता है? 5 के विपरीत हो सकता है 2। इस तरह से मान लेता है। और उसकी भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अपन क्या करते हैं? 5 और 1 6 होता है, 7 तो नहीं हुआ। 5 और 3 8 हुआ, 7 तो नहीं हुआ, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। ये किसकी कंडीशन होती है? मानक पासे की। तो इसका आंसर क्या भी आ सकता था? किसका पूछा था? 6 का। 6 का आ जाता 1। लेकिन यहाँ तो अपने को दिया था कि निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? निर्धारित नहीं कर सकते, कोई किसी के विपरीत आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किशन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। देखो इसकी मैंने ट्रिक आपको बहुत बढ़िया बताई है। आप क्या काम करिए? NESW को नोट करो। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से कर लो। अब वो कह रहा है 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। उत्तर की ओर चलना शुरू किया था, 70 मीटर चला दो, बाईं ओर मोड़ दो। ठीक है, यहाँ से अगर बायां मुड़ेगा तो अपन क्या? बेस्ट पे पहुंच जाएंगे। और 35 मीटर सीधा चलता है, बेस्ट पे 35 बना दो। 35 मीटर सीधा चल गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, फिर इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 चला साउथ में, फिर बाईं ओर मुड़ता है भैया, फिर ईस्ट पे आ गया और कितना चलता है? 35 चला। अब हमसे क्या कह रहा है? वह प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है? भैया एक बात याद रखो मेरी कि नॉर्थ और साउथ सब्ट्रैक्ट कर देना और ईस्ट और वेस्ट को। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे जो ईस्ट और वेस्ट है वो इक्वल है, 35 है, तो पूरे के पूरे कट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बचा कौन? सर साउथ और नॉर्थ बचा, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना बचा? 40। और 40 किसका बचा है? नॉर्थ का। तो 40 मीटर कहाँ जाएगी? उत्तर दिशा में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
बिल्कुल आसान है, डायरेक्शन को तो एकदम उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा। चलो भैया, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए भाई उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी, उसके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा की है। ठीक है भैया, आगे हमसे कह रहे हैं कि सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति की और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो भैया, हमने आपसे हमेशा कहा है कि गवर्नमेंट के फेवर में ही आपको आंसर देने पड़ेंगे, चाहे भाई कैसे भी वो चलेगी, है भाई। चलो ये तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और हाँ, एक्चुअली में होता भी, जब स्टेटमेंट कंक्लूजन देते हैं तो उसके अगेंस्ट नहीं जाते चीज़ों के, क्योंकि जो घोषणाएं बनती हैं वो एक लीगल से बनती हैं। बोल रहा है कि समाज के अन्य वर्गों के लिए कोई लाभ की घोषणा नहीं की, अन्य वर्गों की कोई बात ही नहीं की मेरे बच्चे। ठीक है, किसानों की बात की तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे बच्चे कह रहा है, विजय प्राप्त करने के बाद भी नम्र रहना। ठीक है, आगे कह रहा है बहुत से लोग विजय प्राप्त करने के बाद नम्र हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब हो जाते हैं, ये फ्यूचर की बात है। प्राप्त करने के, तो इसमें ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। सामान्यतः लोग नम्र नहीं होते हैं। अच्छा, तभी तो वो बात बोल रहा है। कोई बात कब बोली जाती है? जब वो नहीं होती है, किसी को बता रहा है कि नम्र नहीं होते, तभी तो बोल रहा है कि नम्र होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सही है, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, हाँ यहाँ पे रोटेशन लगा है, ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया, फिर आगे वाले में यहाँ पहुंचा है, आगे वाले में यहाँ पहुंचा है, तो आने वाले में कहाँ पहुंचेगा? जहाँ पे था वहीं पे। तो हाँ, अब देखो, पहले कलर्ड था, फिर ब्लैंक हुआ, फिर कलर्ड हुआ, फिर ब्लैंक हुआ। अब यहाँ जो आएगा मेरे भैया, वो क्या आना चाहिए? कलर्ड आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। चलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और इसका भी रोटेशन देख लो, ये नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर आया, अब कॉर्नर में यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए यहीं तक था ये प्रैक्टिस सेट हमारा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, और इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर करो भाई। और मेरे बच्चे, पेपर आपके एकदम सर पे है, तो प्रैक्टिस को और अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर, थैंक यू।